चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हेडिंग डालें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में पढ़ना है, पहले पढ़ना है नंबर 1 यूनिट डिजिट। दूसरा में पढ़ना है फैक्टोरस। अब तीसरा में पढ़ना है न ऑफ जीरोस। और चौथा में पढ़ना है रिमाइंडर। और पांचवा में पढ़ना है डिविलिटी। पहला पढ़ना है यूनिट डिजिट, दूसरा में पढ़ना है फैक्टोरस, तीसरा में पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोस, चौथा में पढ़ना है रिमाइंडर्स, पांचवा में पढ़ना है डिविलिटीज। इतना पढ़ना है। उसके बाद पहले हेडिंग डालो, हेडिंग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट संख्या पद्धति। यूनिट डिजिट पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 2 2 3 2 गुने 2 3 5। यूनिट डिजिट इकाई संख्या। यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या। यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या। इकाई पहला हो गया
इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। द फाइंड द यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या। इकाई संख्या इससे इकाई संख्या गुना करने पर, ऐसे ना तो गुना ऐसे भी करा जा सकता है। इकाई संख्या इसके अंत वाला संख्या से गुना करें तो दो पचे 10 10 10 आएगा 10 आएगा। मगर इकाई संख्या ये 0, तो इकाई संख्या बोल रहा है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरों तरह से हम निकाल भी सकते हैं। दूसरों तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरह से निकालने के लिए 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 5 इसको गुना करना है तो अंतिम संख्या इसके अंतिम संख्या 0 आयल है, तो अंतिम 0 आया है तो इसके बाद गुना भी होगा तो इकाई संख्या 0 ही आएगा। इतना गुना भी करना है तो इसका यूनिट डिजिट इकाई संख्या 0 ही आएगा। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6 8 6 2 8 गुने मानिए जोड़ 4 9 3 प्लस 5 8 9। तो इसका यूनिट डिजिट इकाई संख्या क्या होगा? इसका इकाई संख्या, तो इसका इकाई संख्या बोल रहा है, हमें इतना को नहीं देखना है, 6 2 8 को नहीं देखना है, हमको इकाई संख्या निकालना है, डिजिट यूनिट डिजिट। तो इकाई संख्या 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, तो इससे इसको जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 प्लस 9। रुकिए इससे जो पहले इससे जोड़िए, 8 और 3 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11। 11 में यूनिट डिजिट 11 की यूनिट डिजिट 1 होता है, और 1 प्लस 9 बराबर 10। तो इसका यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब चलिए दूसरे,
इतना तो जान गया। यूनिट डिजिट इकाई मतलब पहले वाले संख्या। और फिर अब दूसरा क्वेश्चन है। मेरे बोर्ड से अच्छा नहीं लिखा रहा है, मतलब कभी लिखते मगर गड़बड़ा जाता है। द यूनिट डिजिट ऑफ 2 3 8 3 माइनस 1 6 8 9। देखिए ये कंफ्यूज वाली बात है, हो गया। सोचे होंगे कि इससे और इससे घटाएंगे तो माइनस, इसको घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। -6 आ गया, सही आ गया। इसको -6 आ गया। -6 आया तो 3 -9 बराबर -6 आ गया। तो इसके -6 आने पर माइनस अगर 6 आ गया तो इसमें 10 जोड़ दें, जोड़ दीजिए, देना है। 10 जोड़ देने पर तो घटाना, 6 में से 10 घटेगा तो 4, तो इसका सही 4 इसका आंसर हो गया 4। यूनिट डिजिट 4। माइनस में अगर आ जाने पर, माइनस में आ जाने पर 10 से जोड़ दिया जाता है। अगर प्लस में आता तो नहीं जुड़ता। माइनस में आ गया, -6 आया तो +10 जोड़कर उसको प्रूफ कर दिया जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर हो गया 4। चलिए अब हम 2 को बनाने देते हैं, आप बना के बताइए। ताइस गुना 5, ताइस 5 गुना 1 भी, ताइस गुना 5 1 गुना 4 गुना 7 गुना 4 3। इससे गुना करना है, इससे तो इसका बनाओ क्वेश्चन। तो 5 से गुना 3 से गुना 1 करना है, 3 गुना 7 से गुना 3 करना है 21, तो 21, तो इसका सही आंसर 3। यूनिट डिजिट निकालने तो सीख गया होगा यूनिट डिजिट। अब हम देते हैं 2-3 गो क्वेश्चन अपने से बना के मेरा नंबर पर अथी कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 99 39 16 35 91। 99 39 मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। चलिए 2 क्वेश्चन हम बनाने देते हैं।
दो क्वेश्चन बना देना है। दस 4 1 7 गुने 3 1 6 9। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट 5 नंबर 10 गुने 24 गुने 5 गुने 26। इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है। पाँच 1 3 6 0 5 गुने 2 3 1 9 प्लस 27 11। इसका निकाल के कमेंट कर देना है। चलिए अब दूसरा हम कंसेप्ट समझते हैं। अगर 2 के पर 1 पावर रहे तो इसका 2 होता है, और 2 पर पावर 2 रहे तो इसका 4 होता है, और 2 पर पावर 3 रहे इसका 8 होता है, और 2 पर पावर 4 रहे तो इसका 16 होता है। मगर 2 पर पावर 5 भी रहे तब 32 होता है। मतलब लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 2 ही होता है। अगर 2 पर पावर 6 भी रहे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होता है, मतलब 4। फिर लास्ट में 7 रहे तो 28 यूनिट डिजिट 8 रहता है। 8 भी रहे तो इसका यूनिट डिजिट 56, यही होता है। इसका सेम यूनिट डिजिट होता है। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अगर 0 के पावर n रहता है तो इसका संख्या 0 ही होता है। अगर 1 पर पावर n रहता है तो उसका संख्या 1 होता है। अगर 5 पर पावर n रहता है तो उसका भी 5। किसी भी अगर 0 के पावर कितनों कर दें तो इसका पावर 0 ही आएगा। अगर 1 कर पावर कितनों भी कर देना है तो इसका 1 ही आएगा आंसर। अगर 5 कर पावर 4 भी कर देना है तो इसका आंसर अंत में 5 ही आएगा। कितनों भी कर देना है, या 6 भी कर देना है, 7 भी कर देना था, फर्स्ट संख्या 5 ही आएगा इसमें। फर्स्ट 5। छः पर पावर n रहे तो इसका 6 ही आता है। अगर
जीरो खो गया, एक के भी हो गया, पाँच के भी हो गया और 6 के भी हो गया। अगर 4 पर ओड रहा है, ओड, तो इसका 4 पर पावर ओड रहा है तो इसका 4 ही होता है। अगर 4 पर पावर इवेन रहा है, इवेन, तो 6 होता है। अगर 4 के पावर पर ओड रहा है तो 4 ही होता है। अगर 4 के पावर पर इवेन हो तो 6 होता है। देखिए 4 के स्क्वायर 16, 16 का तो यूनिट डिजिट 6 होता है। अगर 9 के पावर ओड रहे हैं तो 9 पर पावर 9 ही होगा। अगर 9 पर पावर इवेन रहे, अगर मान लो कि 9 पर पावर 9 पे पावर इवेन हो, इवेन है, 9 पर पावर इवेन है, तो 9 पर पावर इवेन है तो 9 के स्क्वायर बराबर 81, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा इसका। चलिए ये सब नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। ओ रुकिए। क्या था? 0 0 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9। जीरो पर हो गया, 1 पर हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 4 भी हो गया और 9 भी हो गया साथ में। नौ भी हो गया। अब बचा है कौन? एक नहीं, बचा है 2 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 2 3 7 8। साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। इसका साइक्लिसिटी 4 होता है। 2 3 7 8 के साइक्लिसिटी 8 होता है। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 8 होता है, 4 होता है। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होता है।
इसका कंसेप्ट नोट कर लेना। कंसेप्ट 2 पर पावर 1 रहे तो होता है 2, और 2 पर पावर 2 रहे तो होता है 4, और 2 पर पावर 3 रहे तो होता है 8, और 2 पर पावर 4 रहे तो होता है 6। ठीक, इतना तो हम जानते हैं। मगर 2 पर पावर 11